नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। आज का एक विषय जिस पर चर्चा करने के लिए विषय है कि हाल ही में भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी युवराज सिंह को गिरफ्तार किया गया था। आज के सेशन में आप जानने वाले हैं कि उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया था, गिरफ्तारी के कारण क्या थे, क्या प्रावधान थे, उसके बाद में क्या इंसिडेंट हुआ या फिर उसके बाद की घटना क्या हुई, और जिस कानून के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था उसमें गिरफ्तारी के प्रावधान क्या हैं, क्यों गिरफ्तार किसी व्यक्ति को किया जा सकता है। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने पूरा विषय डिस्कस करते हैं। युवराज सिंह, जिन्हें आप भारतीय क्रिकेट के अंदर जानते हैं, 6 बॉलों पर 6 सिक्सेस लगाने के लिए बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में उन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर पूरा किया है। लास्ट ईयर जब कोरोना पीक पर था, उस दौरान भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जो फील्ड पर नहीं थे, इंस्टाग्राम पर थे, और इंस्टाग्राम पर आपस में एक ऐसी ही चैट करते समय उन्होंने भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा के साथ इंस्टा लाइव के दौरान बातचीत करते समय यजुवेंद्र चहल भारतीय एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं, उनके बारे में एक जाति सूचक शब्द का उपयोग किया था। ये लोग एक इनफॉर्मल बातचीत में पब्लिक डोमेन में उपस्थित थे, जहां पर इन्होंने एक अन्य खिलाड़ी जो कि उस समय पर उपस्थित नहीं थे, युजवेंद्र चहल, उनके बारे में किसी ऐसी ही एक जाति सूचक शब्द का उपयोग करते हुए टिप्पणी की थी, या फिर चर्चा के दौरान इनका नाम इस प्रकार से संबोधित किया था, जिस कारण से इस बारे में इनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई थी। जब शिकायत दर्ज की गई थी, हमने वो वीडियो लास्ट ईयर, ये जब विषय आया था शिकायत दर्ज करने का, हमने वो वाला वीडियो भी कवर किया है। हमारे एक यूट्यूब चैनल यूपीएससी पर वो वीडियो डला हुआ भी है। तो इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत कहां दर्ज की गई थी तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो साथियों, ये शिकायत दर्ज की गई थी हरियाणा के अंदर एक जगह है जिसका नाम है हांसी नामक जगह पर यह शिकायत दर्ज की गई थी, और शिकायत दर्ज कराने वाले दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक थे रजत कलसन ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। अर्थात उनका कहना था कि यजुवेंद्र चहल के ऊपर जो टिप्पणी की गई है, वो टिप्पणी केवल यजुवेंद्र चहल के ऊपर नहीं है, अपितु एक पूरी जाति को संबोधित करने के लिए एक जाति सूचक शब्द का उपयोग किया गया है, यानी उस पर्टिकुलर जाति को नीचा दिखाने के लिए इस शब्द का उपयोग किया गया है। हालांकि इस घटना के बाद में युवराज सिंह के द्वारा अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से पूरी तरह सारे देश से माफी भी मांगी गई, और उन्होंने ये कहा कि यह एक फ्लो में निकली हुई बात थी जिसमें उनका इंटेंशन ऐसा नहीं था, और उन्होंने अपनी बात को बहुत सफाई से सबके सामने स्पष्ट करने का प्रयास भी किया। लेकिन उनके ऊपर एक केस दर्ज हुआ था, और उस केस के ऊपर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने कल यानी कि 17 तारीख को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि युवराज सिंह पहले से ही जमानत का एक बेल वारंट लेकर आए थे, उसके ऊपर उन्होंने तुरंत गिरफ्तारी के बाद जमानत प्राप्त कर ली, अर्थात उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें रिहा कर दिया गया, ये कहते हुए कि जब भविष्य में जांच की जाएगी तो आपको उस जांच में उपस्थित होना है, और उस प्रक्रिया के दौरान जिस फोन का आप उपयोग कर रहे थे, पुलिस उस फोन को अपने पास जमा रखेगी। यानी कि पुलिस के पास में एक फोन जो है वो दर्ज करा दिया गया, जमा करा दिया गया, और साथ में यह आश्वासन लिया गया कि भविष्य में इस मुद्दे पर जब जांच होगी तो वो जांच के अंदर सहयोग करेंगे। ठीक है, तो इनके द्वारा यह बात हुई। अब सवाल बढ़ता है आगे कि अल्टीमेटली पुलिस ने किन धाराओं के तहत इन्हें गिरफ्तार किया होगा। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड की धारा 504 के तहत, जिसमें यह कहा गया है यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का किसी भी प्रकार से इंसल्ट करे, इंटेंट करते हुए यानी चाहते हुए जानबूझ करके इंसल्ट करे, या फिर आईपीसी की धारा 153 जिसके तहत यह कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म, रेस, कास्ट, बर्थ, इनके आधार पर अगर किसी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट किया जाए तो इन आधारों पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जिन धाराओं के तहत एट्रोसिटी एक्ट इनके खिलाफ लगा, उसमें अधिकतम सजा का प्रावधान 5 साल का है, लेकिन यह सिद्ध होने पर कि यह इंटेंशन किसी को ना केवल नीचा दिखाना था, अपितु उसकी प्रताड़ना करना, और प्रताड़ना के माध्यम से अगर सामने वाले व्यक्ति की, जो कि एक दलित है, अगर उसकी जान चली जाती है तो ऐसी स्थिति में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इस कानून के तहत किया जाता है। कौन सा कानून है जिसके तहत ये सारी चीजें की जाती हैं?
इसके बारे में थोड़ा इतिहास बताते हैं। साथियों, भारत का जब संविधान बना था तब भारत के संविधान के अंदर जो मूल अधिकार दिए गए उनमें आर्टिकल नंबर 17 के तहत अस्पृश्यता का निवारण यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय नागरिकों को दिया गया एक मूल अधिकार था। मूल अधिकारों में कही गई बातों को लागू करने के लिए एक कानून आया, जो कानून 1955 में आया। यानी मूल अधिकार में जो बातें कही गई थी कि देश में किसी भी प्रकार से जाति के साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, जाति सूचक कोई भी भेदभाव नहीं होगा ऐसी स्थिति में, या फिर अस्पृश्यता जो है वो भारत में अब नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति में उसको कानूनी मान्यता देने के लिए एक कानून 1955 में आया, और 1955 में आया यह कानून नागरिक अधिकार कानून 1955 कहलाया। अर्थात 1955 क्यों आया था, तो आंसर है जो आर्टिकल 17 था उसको प्रभावी करने के लिए आर्टिकल 1950 कानून जो है वो नागरिक अधिकार कानून 1955 आया, जिसके तहत देश में जितनी भी जाति पाति के आधार पर ऊंच नीच की घटनाएं हुई, या जाति के आधार पर किसी दलित को प्रताड़ित करने की घटनाएं हुई, या दलित जाति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव किया गया, उन्हें इसी कानून के तहत सजा दी जाती रही। लेकिन इस कानून में कुछ खामियां थी। इसी से निपटने के लिए सरकार ने वर्ष 1989 में दलितों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए एक और अन्य कानून बनाया, और उस कानून का नाम रखा गया SC/ST अत्याचार निवारण कानून। यह SC/ST अत्याचार निवारण कानून 11 सितंबर 1989 को संसद के द्वारा मान्य कर दिया गया, और 30 जनवरी 1990 से इसे संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया। यानी कि यह वो कानून था जिसके तहत अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के लोगों को जाति सूचक शब्द बोलने पर अथवा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित करने पर अपराध माना जाता था। और ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए सरकार ने इसमें फिर 2015 में भी कुछ बदलाव किए, जो 26 जनवरी 2016 से मान्य हुए। संपूर्ण भारत में इन्हें लागू किया गया। तात्कालिक रूप से ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, लेकिन वर्तमान में है। और यह कानून 5 अध्याय और 23 धाराएं रखता है, जिसके तहत कानून पीड़ित को विशेष अधिकार देता है। पीड़ित का अर्थ हुआ जिसके ऊपर अन्याय किया गया है, उसको कुछ अधिकार देता है, और उन अधिकारों में 75,000 रुपए से लेकर 8.5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, और सजा में 6 महीने की कैद से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान इसमें किया जाता है। यह कानून एट्रोसिटी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे आप सरल रूप से SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट जानते हैं। इसकी सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज R के अंदर ये सारी जानकारी लिखी गई है। कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति का इंटेंशनली इंसल्ट किया गया हो, इंटिमिडेट विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट मेंबर ऑफ ए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, यानी कि एक जनमानस के सामने किसी व्यक्ति का जानबूझ करके अपमानजनक टिप्पणी की गई हो, अब्यूजेस एनी मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बाय कास्ट नेम इन एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू, अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो उसके ऊपर सजा का प्रावधान जिस कानून के तहत दिया गया वो कानून मैंने आपको बता दिया, SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ठीक है, भारत में SC/ST के विषयों पर और उनके अधिकारों के बारे में, सुरक्षा और उनके भविष्य के बारे में चर्चा करने के लिए भारतीय संविधान में एक आर्टिकल और उपलब्ध है, जिस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 338। उस कानून के तहत भारत में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट का निर्माण किया गया। ठीक इसी प्रकार से भारतीय संविधान में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स भी बनाया गया, जिसके तहत 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद में भारतीय संविधान में एक अन्य आर्टिकल 338A डाल दिया गया। अर्थात भारत में वर्तमान में 2 काउंसिल काम करती हैं, एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और एक है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। चूंकि इन दोनों को ही आर्टिकल के माध्यम से बनाया गया है, अर्थात ये दोनों ही संवैधानिक संस्था के रूप में SC/STs के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास करते हैं। तो उम्मीद है कि भारतीय संविधान के
मूल अधिकारों में आर्टिकल 17 से दी गई जानकारियां, जिसमें यह कहा गया था कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और किसी भी रूप में यह आचरण निषिद्ध माना जाएगा, उन्हें लागू करने के लिए भारत में किए गए प्रयास आपको समझ में आए, जिसके चलते हुए अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यही कारण है कि भारतीय संविधान के अंदर नागरिक संहिता 1955 और उसके अलावा नागरिक अधिकार 1955 और SC/ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 लाया गया था, जिसके तहत युवराज सिंह के ऊपर केस हुआ और केस के माध्यम से उनको गिरफ्तार किया गया। फिलहाल वो जमानत पर हैं, जिस आधार पर केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी और यह सिद्ध होता है कि उन्होंने यह कार्य इंटेंशनली किया था तो उन्हें भविष्य में सजा भी मुकर्रर की जा सकती है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह विषय पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको यह जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़कर पढ़ना तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे किसी भी क्लास के बारे में जानकारी प्राप्त करें। एक और जानकारी साथियों, यूपीएससी में इस समय एक ऑफर चल रहा है। ऑफर है, यदि आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स जो 2022 में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करना, तो इन 9 महीने के लिए अनअकैडमी दे रहा है आपको एक जबरदस्त सब्सक्रिप्शन ऑफर। इस ऑफर में आपको 28% डिस्काउंट दिया जा रहा है ऑप्शनल के ऊपर, 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है रेफरल के ऊपर। ये जो रेफरल कोड है अंकित10, इसकी वजह से, जिसके माध्यम से आपको अनअकैडमी पर प्रीलिम्स के लिए जो हाल ही में शुरू हो रहे डेडिकेटेड बैच हैं वो मिल जाएंगे। 20 से अधिक किताबें हैं जो अनअकैडमी आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाता है, आपको वो मिल जाएंगी। प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, ऑप्शनल की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ये सारी चीजें आपको 31 अक्टूबर से पहले लेने पर 45,675 रुपए में प्राप्त होती हैं। इसको प्राप्त करने के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके वहां यूपीएससी गोल सेलेक्ट करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई दिक्कत आए तो मुझे टेलीग्राम पर इस नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां पर दिए गए डिटेल से आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड समाधान उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अनअकैडमी पर आप हमें इस सब्सक्रिप्शन माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 57,000 में दिया जा रहा है। आपके सब्सक्रिप्शन को आसान बनाने के लिए इजी ईएमआई ऑप्शन और अनअकैडमी के द्वारा लोन फैसिलिटी भी उपलब्ध करवाई गई है, जिसे भी आप अवेल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। शुभ रात्रि।